नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु यादव। उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी 2022 में मिशन रिपीट का सपना देख रही है। 2017 में सत्ता से बाहर हुई समाजवादी पार्टी फिर से सत्ता में काबिज होने की कोशिशें कर रही है, लेकिन इस बीच कुछ क्षेत्रीय दलों को एक साथ लाकर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाने वाले ओम प्रकाश राजभर भी सत्ता में काबिज होने का सपना देख रहे हैं और उनका दावा है कि इस बार सरकार उन्हीं के भागीदारी संकल्प मोर्चा की बनेगी और सत्ताधारी पार्टी को वो सियासत से बाहर का रास्ता दिखा देंगे। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि जिस तरीके से कल्याण सिंह की सरकार जाने के बाद बीजेपी को लंबा वनवास भुगतना पड़ा उत्तर प्रदेश में, ठीक उसी तरीके के हालात अब बनेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही सरकार ने वादा खिलाफी की है और आवाम अब उनकी सरकार से परेशान है। ओम प्रकाश राजभर का दावा है कि सिर्फ आवाम ही नहीं, पार्टी के जो विधायक हैं वो भी नाराज हैं और वो विधायक मौका तलाश कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी के साथ जाया जाए जिससे कि 2022 में फायदा कमाया जा सके और बीजेपी को सत्ता से बाहर किया जा सके। हालांकि विधायकों की नाराजगी और बगावत का दावा कितना सच है इसकी मीडिया हलचल पुष्टि नहीं करता, लेकिन ओम प्रकाश राजभर ऐसा दावा कर रहे हैं। आजमगढ़, जो कि अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है, वहां पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने सत्ताधारी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और ओम प्रकाश राजभर ने योगी आदित्यनाथ के उस बयान को लेकर टिप्पणी की जिस बयान के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा भवन में टोपी को लेकर कटाक्ष किया था। योगी आदित्यनाथ ने लाल टोपी, नीली टोपी, पीली टोपी कहकर तंज कसा था और कहा था कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई ड्रामा कंपनी चल रही है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री इस टोपी को हमारी कमजोरी के तौर पर न देखें, ये टोपी हमारी आन बान शान है और इसकी शान को बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आवाम के सहारे हम सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगे और तब सवाल करेंगे कि आखिर आप इतना सत्ता के मद में मगरूर कैसे थे। ओम प्रकाश राजभर ने और भी कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा और साफ तौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं और प्रदेश की बदहाली जो दिखाई दे रही है उसको लेकर के बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बीजेपी की करतूतों की वजह से आज उत्तर प्रदेश बदहाली के कगार पर है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, अपराध चरम पर है, लेकिन सरकार दावा करती है कि राम राज आ गया है। इस मौके पर सबसे दिलचस्प बात यह रही कि पत्रकारों से जब बात करते हुए ओम प्रकाश राजभर से एक पत्रकार ने सवाल किया कि 2017 में जब बीजेपी जीती थी तो आप भी उसमें शामिल थे, उसके साथ गठबंधन में, और आप कैबिनेट मंत्री भी थे, तब आप बीजेपी की तारीफ में कसीदे गढ़ते थे, लेकिन आज बुराई करते हैं। आखिर इतना बड़ा हृदय परिवर्तन आपका कैसे हो गया? तो ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पर कहना था कि हमारा जो विजन था, हमारी जो दृष्टि थी, उसके मुताबिक हमें लगता था कि बीजेपी उत्तर प्रदेश का बेहतर तरीके से विकास कर सकती है। 2017 में जिस तरीके से रैलियां सियासत की हो रही थी, चुनावी रैलियों में बीजेपी की तरफ से जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे, उससे मुझे भी यकीन हो गया था कि बीजेपी वाकई उत्तर प्रदेश में परिवर्तन लाएगी। लेकिन जब सरकार बनी और सरकार में मैं शामिल हुआ, उसके बाद जो हालात देखने को मिले उनसे साफ जाहिर हो गया कि बीजेपी ने सिर्फ जुमले छोड़े हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मेरे अलावा प्रदेश की आवाम भी बीजेपी के जुमलों में उलझकर उसे समर्थन दे बैठी, लेकिन अब आवाम पछता रही है और आवाम के पास अब मौका है इस पछतावा का बदला लेने का और इस वादा खिलाफी का बदला लेने का। ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा कि योगी आदित्यनाथ को अब मठ में वापस जाना होगा और अपना कमंडल पकड़ना होगा। सियासत अब हमारे लिए वो छोड़ दें, क्योंकि अब उन्हें यहां से बाहर जाना चाहिए, क्योंकि आवाम के साथ उन्होंने जो वादे किए उन वादों में वो फेल दिखाई दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से जब पूछा गया कि भागीदारी संकल्प मोर्चा में और कौन कौन से दल शामिल हो रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी तो हमारे साथ है ही, इसके अलावा और भी कई छोटे मोटे क्षेत्रीय दल हमारे साथ आने के लिए तैयार हैं, बस औपचारिक ऐलान उनका करना बाकी रह गया है। शिवपाल सिंह यादव को लेकर के जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि यह फैसला उनका खुद का होगा, अगर वो हमारे साथ आते हैं तो उनका हम खुले दिल से स्वागत करते हैं। अब देखना यह है कि ओम प्रकाश राजभर जो दावा कर रहे हैं उस दावे के मुताबिक वो कितना हकीकत में उसे तब्दील कर पाते हैं। लेकिन फिलहाल गौर करने वाली बात यह है कि ओम प्रकाश राजभर फुल फॉर्म में योगी आदित्यनाथ सरकार की बैंड बजाने में लगे हैं और एक के बाद एक योगी आदित्यनाथ की खामियों को उजागर कर आवाम के सामने रख रहे हैं और सवाल कर रहे हैं आवाम से कि इन खामियों का बदला
आपको लेना है और इसके बदले के लिए आपको वोट करना है, और वोट किसके पक्ष में करना है ये आपको तय करना है। अब देखना यह है कि आवाम के सामने जो पोल खोल अभियान ओम प्रकाश राजभर चला रहे हैं उसका असर आवाम पर कितना होता है। फिलहाल आप हमें बताइए कि हमारी ये खबर आपको कैसी लगी। कमेंट करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ।